छोटे से गांव मानपुर में दया नाम की विधवा औरत रहा करती थी। दया के पति की मौत एक ट्रक एक्सीडेंट में हो गई थी। ऐसे ही दया के दो बच्चे थे, छोटा बेटा टप्पू और बड़ी बेटी बबीता। दोनों ही बहुत ही समझदार बच्चे होते हैं। ऐसे ही दया बेचारी बहुत ही गरीब थी। दया अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में जाके रसोई का काम किया करती थी। लेकिन दया की मालकिन बहुत ही बुरी थी। दया को रसोई के साथ साथ घर का काम भी कराया करती थी। बेचारी दया और भी कुछ कर तो नहीं सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो घर का काम किया करती थी। लेकिन मालकिन बहुत ही बुरी थी। मालकिन उसे बहुत ही कम पैसे दिया करती थी। ऐसे ही बेचारी दया अपना घर चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन दया बीमार हो जाती है और दया की बड़ी बेटी बबीता वो सोचती है, अरे माँ तो बीमार हो गई, अब मेरा भाई और माँ को मैं क्या खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए बबीता गांव में जाती है काम मांगने के लिए। लेकिन छोटी बच्ची होने के कारण उसे कोई भी काम नहीं देता और ऐसे ही बबीता बहुत ही परेशान होती है। इसलिए बबीता सोचती है, अरे ये क्या, गांव में मुझे कोई भी काम ही नहीं दे रहा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। चलो भीख मांग लेती हूँ, शायद कोई मुझे कुछ पैसे दे दे जिससे माँ की दवाइयाँ और भाई का पेट भर सको। इसलिए बेचारी बबीता सड़कों पे भीख मांगने लगती है। पहले पहले बहुत सारे लोग बबीता को बहुत सारे पैसे देते हैं और बबीता जाके अपनी माँ की दवाइयाँ और अपने भाई को खाना खिलाती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर रोज़ बबीता बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अलग अलग जगह पे भीख मांगने लगती है। तभी एक आदमी बबीता को कहता है, अरे ये क्या, सवेरे सवेरे अपना मुंह उठा के आ जाती है भीख मांगने के लिए, टंगी कहीं की। चल हटे यहाँ से, जब देखो तो भीख मांगती है। पूरा का पूरा पेट ही नहीं भरता इन लोगों का तो भीख मांगने के सिवाय। चलो जाओ। और ऐसे ही वो आदमी चला जाता है। तभी एक बूढ़े आदमी की नज़र बबीता पर पड़ती है और वो सोचता है, चलो इस प्यारे से बच्ची की मदद कर देता हूँ, थोड़े से पैसे दे देता हूँ, क्या जाएगा मेरा। ऐसे वो आदमी बबीता को थोड़े से पैसे देता है और बबीता चली जाती है। और ऐसे ही अगले दिन बबीता अपने छोटे भाई के साथ भीख मांगने के लिए आती है। तभी उस बूढ़े आदमी की नज़र बबीता पर पड़ती है और वो बबीता के पास जाता है और कहता है, अरे ये क्या बेटा, तुम अपने छोटे भाई को भीख मांगने के लिए क्यों लाई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी बबीता कहती है, अरे चाचा जी, मैं करूँ तो करूँ क्या, माँ बहुत ही बीमार है, उसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, इसलिए मैं अपने छोटे भाई को लाई हूँ, वरना मैं अपने छोटे भाई को क्यों लाती, आप ही बताइए। तभी उस आदमी को दया आती है और वो आदमी कहता है, अरे घबराओ मत बेटा, तुम्हारी माँ का इलाज मैं कराऊंगा, मुझे ले चलो तुम्हारे घर। तभी बबीता अपने घर ले चलती है। तभी वो आदमी देखता है कि बबीता की माँ तो सच में बहुत ही बीमार होती है। और ऐसे ही वो आदमी दया का बहुत ही अच्छे से इलाज करवाता है। और ऐसे ही वो आदमी बबीता, दया और टप्पू को कहता है, अरे बेटा, तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम सब लोग मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ, ना मेरे बच्चे हैं और ना ही मेरी बीवी। तुम मेरे साथ रह सकते हो बेटा। और ऐसे ही टप्पू, बबीता और दया उस बूढ़े आदमी के साथ रहने लगते हैं।